गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। ऐसे क्लास थर्ड का हिंदी व्याकरण पार्ट 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। बोलते समय हम मुख से ध्वनियाँ निकालते हैं। मुख से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियाँ सार्थक शब्दों की रचना करती है। जो सार्थक शब्द है, इन शब्दों से वाक्य की रचना होती है। वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्यों से हम अपने भाव और विचारों को करते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। रचना और अमित में वर्ताव हो रही है। रचना जो है अमित से कह रही है, अमित बताओ तो आम कैसा है। तो अमित ने जवाब दिया, मीठा है। फिर रचना सवाल पूछती है, क्या बहुत मीठा है। तो फिर अमित जवाब दे रहा है कि हाँ बहुत मीठा है। फिर रचना करिए, क्या शहद से भी मीठा। अमित तुम स्वयं चख कर देखो। रचना के प्रश्नों का अमित ने उत्तर दिया। दोनों ने एक दूसरे को बोलकर अपनी बात समझाई। वे भाषा में बोले। अमित ने रचना की बात समझाई, रचना ने अमित की बात समझी। दोनों ने एक दूसरे की बात समझी। जो बोली जाए वही भाषा है। भाषा शब्द की संस्कृत भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। जो बालक ने पिता को पत्र लिखा, विचार प्रकट करने का यह कार्य लिखकर किया गया, इसलिए यह लिखित रूप हुआ। जो बात बोलकर समझी व समझाई जा सके वह भी भाषा का ही रूप है। जो बात लिखकर या बोलकर समझी या समझाई जा सके वह भाषा का ही रूप है। परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बोलने और लिखने में ध्वनियों, शब्द और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ये सब भाषा के ही अंग है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगला, अंग्रेजी, मलयालम, असमी, कन्नड़, उड़िया इत्यादि। विद्यालय के अंदर लिखने व पढ़ने का सारा कार्य भाषा के द्वारा ही होता है। अपने कार्य के अनुरूप भाषा दो रूपों में पाई जाती है। मौखिक भाषा, मुख से जो कुछ बोला और कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। एक होता है मातृभाषा। बच्चे अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा, परिवार में जन्म लेने वाला शिशु प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख सकता है।
यही उसकी मातृभाषा होगी। इस प्रकार अन्य देशवासियों की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषाएं व राज्य में है। हिंदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में, गुजराती गुजरात में, कश्मीरी कश्मीर में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तमिल तमिलनाडु में, बंगला पश्चिम बंगाल में, मराठी महाराष्ट्र में, मलयालम केरल में, कन्नड़ कर्नाटक में। भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि आदि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। प्रत्येक भाषा को दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है, तब भी वह भाषा वही रहती है। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी में मोहन पत्र लिखता है, अंग्रेजी में मोहन राइट्स ए लेटर। अब आगे है बोली। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलने लगते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग इसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं। हरियाणा के द्वारा बोलने में विशेष रूप दिए जाने पर यह हरियाणवी ब्रज के लोगों द्वारा ब्रज भाषा, इसी प्रकार अवधी तथा मैथिली आदि रूप में देखने सुनने को मिलती है। ये भाषा के बारे में हुआ। अब व्याकरण के बारे में समझेंगे। व्याकरण का संबंध भाषा से है। भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं। पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, वर्णों से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है। परंतु प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का निश्चित स्थान होता है। शब्द को कहीं भी अथवा अनुपयुक्त रूप में लिख देने पर वाक्य अशुद्ध बन जाता है। अशुद्ध वाक्य को अर्थ समझने में कठिनाई होती है, जिससे भाषा की गति में अवरोध उत्पन्न होती है। जैसे है, रहा, पूरा, बालक, पतंग, यह शब्दों का सही रूप नहीं है। शब्दों का सही रूप बालक, पतंग, उड़ा रहा है। इसे निरर्थक शब्द कहेंगे, इसको सार्थक शब्द कहेंगे, इसको अशुद्ध वाक्य बोलेंगे, इसको शुद्ध वाक्य बोलेंगे। व्याकरण की दृष्टि से शब्द को उचित स्थान पर मिलने पर वह अपना सही भाव देता है। भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से होता है। व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने के नियमों को ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण का संबंध भाषा से है
किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। भाषा की मूल इकाई वर्ण होता है। वर्ण से शब्द तथा शब्दों से वाक्य की रचना होती है। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द और वाक्य विचार। वर्ण विचार है, इसके अंतर्गत वर्ण, उनके आकार, उच्चारण, लिखने की विधि तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार के बारे में है, इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार है, इसके अंतर्गत वाक्यों के अंग तथा उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। अब दूसरे दिन इस चीज़ को मैं लिखा दूंगा, आप लोगों को इसको फेयर की कॉपी में, हिंदी व्याकरण की फेयर की कॉपी में नोट कर लेना है। धन्यवाद।